ग्रेटर नोएडा के सिटी पार्क में आयोजित वार्षिक पुष्प उत्सव में इस वर्ष क्वींस कार्मेल स्कूल बीटा वन ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सह आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2026 तक आयोजित हो रहे इस भव्य महाउत्सव में नृत्य प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक ने दर्शकों को मन मोह लिया। 40 से अधिक विद्यालयों और प्रतिभागियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से पर्यावरण जागरूकता, सामाजिक संदेश और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्भुत प्रदर्शन किया। क्वींस कार्मेल स्कूल ने एक बार फिर साबित किया कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं, बल्कि समग्र विकास की दिशा में निरंतर प्रयास है। विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रति आभार व्यक्त किया। आइए सुनिए इस मौके पर क्वींस कार्मेल स्कूल की प्रिंसिपल संध्या कुमारी क्या बोली। कार्मेल स्कूल का इट इज़ अ सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल CBSE एफिलिएटेड नोएडा। ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है। वी वर वेरी हैप्पी to host these two events, Nukkad Natak and dance competition in Pushpotsav, because as a vision, Queen's Carmel School very strongly believes कि creative expression उतना ही important है जितने scholastic subjects। हम जितनी भी knowledge gain कर लें, but जब हम बच्चों को skills देते हैं ये creative expression के, ये skills जो बच्चों ने आपने अभी देखा, these are such small kids, they must be learning environment as their chapter, they must be learning this reuse, recycle, but when they are coming and performing it in the form of Nukkad Natak, they will learn it for the whole life. That is what a skill makes a difference to one's students learning. ये lifelong learner बनते हैं जब skills को develop करते हैं। ये अलग अलग solutions एक problem के लिए ढूंढ पाते हैं जब ये knowledge को understand करते हैं। That is what as a school, I think our school and every school these days is upcoming and they are focusing on skill based learning. So क्वींस कार्मेल स्कूल बीटा वन ग्रेटर नोएडा में CBSE एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और को एजुकेशनल स्कूल है। और हमने पुष्पोत्सव में एक तो अपना स्टॉल ही लगाया है सो दैट लोगों को पता चले कि क्वींस कार्मेल स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑफ़र हो रही हैं। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ़र हो रही है और कितना कुछ हम स्कूल में कराते हैं विद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन। उसके साथ इस पुष्पोत्सव की अगर बात की जाए तो यहाँ के 2 इवेंट्स हमने होस्ट किए हैं। एक डांस इवेंट हमने होस्ट किया है और एक हमने नुक्कड़ नाटक होस्ट किया है। स्पेसिफिकली इन 2 इवेंट्स को लेके होस्ट करने का जो डिसीजन था वो क्वींस कार्मेल का इसीलिए था क्योंकि एज ए स्कूल हम बहुत सीरियसली बिलीव करते हैं कि एक स्किल डेवलपमेंट जैसे CBSE की गाइडलाइंस हैं और जैसे आज आप देखेंगे सारी दुनिया में ये चल रहा है कि नो रोट मेमोराइजेशन, इट इज़ द क्रिटिकल थिंकिंग, द डेवलपमेंट ऑफ स्किल इन अ चाइल्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कभी भी हमें बच्चों को एक स्कूल कम्युनिटी होने के नाते इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बच्चे को एक लाइफ लॉन्ग लर्नर की तरीके से उसको डेवलप करें। हम ऐसा जो है वो नर्चर करें स्कूल में एनवायरनमेंट कि बच्चा स्किल को सीखे, कॉम्पिटेंसी को सीखे, ना कि एक रोट मेमोराइजेशन को लेके एक चैप्टर को सीखे या एक चैप्टर को लर्न करे और एक कॉन्सेप्ट। तो हम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करते हैं। इसलिए हमें लगा कि डांस को होस्ट करना या नुक्कड़ नाटक को होस्ट करना एक बहुत ही अच्छा वो रहेगा क्योंकि ये ऐसे इवेंट्स है जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन से जुड़े हुए हैं। नुक्कड़ नाटक ऐसा है जो सोशल को, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम को दिखाता है
है। और आई एम सो हैप्पी, अभी हमने देखा और जज किया उनके इवेंट्स को, इतने सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। सो दैट शोज़ कि द कम्युनिटी इज़ इंक्लूडेड, इज़ इन्वॉल्विंग इन दिस कम्युनिटी आउटरीच थिंग्स। बात हो रही थी अच्छे एनवायरनमेंट की, साफ़ एनवायरनमेंट की, रीयूज़ की, दैट मीन्स वेस्ट मैनेजमेंट की। तो यही सब चीज़ें हैं जो बच्चा सीखता है ऐसे इवेंट्स के द्वारा। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को वो डेवलप करता है, कॉन्फिडेंस को वो डेवलप करता है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी कोलैबोरेशन एफर्ट की टीम में मिलके कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहती हूँ कि जो हम स्कूल में भी कराते हैं और इन बच्चों ने अपने नुक्कड़ की प्रिपरेशन के दौरान भी किया होगा, क्योंकि एक प्रोसेस है, इट इज़ नॉट वन डे लर्निंग। जब हम चैप्टर्स पढ़ते हैं एक एक दिन की पढ़ा और अगली उस पर चढ़े गए, मगर ये एक प्रोसेस है जिसमें आप थ्रू आउट जितने दिन आपने प्रिपेयर किया, अपनी सारे स्किल्स सीखे जो आपको एक लाइफ में, जो रियल लाइफ एप्लीकेशन में, जब रियल लाइफ कोई चैलेंज आपके लिए सिचुएशन थ्रो करेगी ज़िंदगी, तो आप उसके लिए रेडी होंगे। यही क्वींस कार्मल स्कूल का भी मकसद है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो एक शब्द की तरह चल रहा है, वो एक शब्द की तरह नहीं, वी इम्बाइब इट हर क्लास में, फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड। हम बिल्कुल छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हमारी ये कोशिश रहती है कि हर बच्चे को हम ये होलिस्टिकली डेवलप करें, हर बच्चे को हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऐसे दें कि उनको सब कुछ जो सीखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ सीखें, वो एक्टिविटीज़ के साथ सीखें। ताकि आप देख ही रहे हैं आजकल कोई एक जॉब नहीं है, हमें पता ही नहीं है जॉब सिनेरियो किस तरीके के हैं। तो हम किसी भी एक तरफ बच्चे को पढ़ाई करा के उसे एक जॉब के लिए तैयार नहीं कर सकते। हमें ये सब तैयार करना है बच्चों में, उनके स्किल्स डेवलप करने हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, उनके कॉन्सेप्ट के लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को सीख जाएं और कोई भी सिचुएशन जब थ्रो होती है तो उसको हैंडल कर सकें एक एज अ होल। मैं भी पहले भी किसी से बात हो रही तो यही कह रही थी मैं कि लाइफ कभी भी कोई मैथ में या साइंस में या इंग्लिश में या हिंदी में ऐसे हिस्सों में नहीं आपके आगे कोई भी सिचुएशन लेकर आती। लाइफ हमेशा एक कंसर्न, एक होलसम की तरह आता है। जैसे हम क्लाइमेट की ही बात कर लें, तो अगर क्लाइमेट से हमें जूझना है तो क्या सिर्फ साइंस काम आएगी? नहीं, हमें सोशल साइंस भी चाहिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, है ना। हमें उस बात को दुनिया में जब अगर बताना तो हमें कम्युनिकेशन स्किल भी चाहिए। तो कितने सारे जो हैं प्रोफेशंस हैं जो खुले में बच्चों के लिए, मास मीडिया है, जर्नलिज्म है, एडवर्टाइजिंग है और इंजीनियरिंग है। अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात आपसे बताती हूँ, अगर हम पूरा दिन में अपने ही दिन को एनालाइज करके देख लें तो एक दिन में हमें पूरे दिन में कितनी बार पूरी अपनी ज़िंदगी या दिन में को सोचो तो आपको कितनी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, कितनी इंजीनियर की पड़ती है, और कितनी आप हर वक्त अपने फ़ोन को क्लिक करके कम्युनिटी आउटरीच पे जाते हैं, है ना। सो इसका मतलब एक नहीं है, इतने बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमें नहीं पता एआई के आने के बाद भी कल हमारे बच्चों के लिए क्या आगे है। सो हमें और पेरेंट कम्युनिटी को, टीचर कम्युनिटी को, स्कूल कम्युनिटी को और पेरेंट कम्युनिटी को बहुत सोच के ऐसी जगह अपने बच्चों के लिए सिलेक्ट करनी चाहिए, ऐसा स्कूल सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें ये विजन हो कि बच्चों को हमने किस तरीके से करना है। बच्चे हमारे पास, आपके बच्चे हमारे पास 8 घंटे 6 घंटे इतना समय तक रहते हैं, मैक्सिमम टाइम रहते हैं। तो इसीलिए आई ऑलवेज से दैट QCS इज़ अ प्लेस, क्वींस कार्मल स्कूल बीटा 1 में एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम, इट इज़ नॉट ओनली नॉलेज, इट इज़ द एजुकेशन विच वी फॉस्टर। एक एजुकेशन को हम करते हैं जिसमें नॉलेज अलॉन्ग विद द स्किल, अलॉन्ग विद द वैल्यूज़ एंड अलॉन्ग विद द लाइफ स्किल जो है वो डेवलप हम करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर एक सवाल ये आता कि आपके स्कूल ने जो पुष्पोत्सव में यहाँ होस्ट किया है, इससे क्या कुछ आपका स्कूल जोड़ता है, क्या उससे संदेश जाता है? बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मैं क्वींस कार्मल स्कूल बीटा 1 ग्रेटर नोएडा स्कूल में इन द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ द स्कूल काम करती हूँ। और ये स्कूल जो है ये CBSE एफिलिएटेड, सीनियर सेकेंडरी एफिलिएटेड को एजुकेशनल स्कूल है। जो आपने कहा ये बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे हमारा स्कूल इस सबको रिलेट करता है। आजकल के ज़माने में और आजकल के सिनेरियो में जैसे चेंजिंग ट्रेंड्स हैं, उसमें एक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ ओनली नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है पूरे एज अ होल होलसम डेवलपमेंट होने की। बच्चे व्हेन, वेयर, व्हाट, ये W's तो बहुत आराम से सीख लेते हैं, मगर वाई एंड हाउ, दिस इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी फोकस आजकल की जनरेशन के लिए। क्यों कोई चीज़ होती है और कैसे किसी चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, this is what relates to the critical thinking of a child and the problem solving skills of a child. So Queen's Carmel School offers this kind of pedagogy. ऐसी हमारी स्कूल में टीचिंग की जो methodologies हैं वो इस तरीके से हैं कि बच्चा what, when और where पे नहीं रुक जाए, बच्चा how and why पे आए, ताकि वो ज़िंदगी में जब भी कोई सिचुएशन है उसको वो हैंडल कर सके। Another very important thing is safety and security. आजकल का जो सिनेरियो है
उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम अपने स्कूल में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान करते हैं कि पूरा स्कूल जो है दैट इज़ अंडर CCTV सर्वेलेंस। हमारे जो बसेस भी हैं दे आर ऑल्सो अंडर CCTV, दे हैव CCTV प्रोविजन एंड दे हैव GPS ट्रैकिंग so that parents can track everything. So once you're sending your child to the school, you are very safe and secure at heart. Number 2, the vision of a school is joy of learning. That is why we had collaborated with Pushpotsav कि हम creative expression के जो events हैं जैसे डांस है, नुक्कड़ नाटक है, उसमें हमको स्पॉन्सर करना चाहेंगे बिकॉज हम बिलीव करते हैं जॉय ऑफ लर्निंग में। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टेल यू कि हमारी क्लास में हर क्लास जो है उसको हम हैप्पी क्लासरूम कहते हैं, उनमें टैगिंग है हैप्पी क्लासरूम की। और हमारी ये कोशिश होती है कि एक स्कूल में एक पॉजिटिव और एक सेफ एनवायरनमेंट हो, तभी हम बच्चे को एक होलिस्टिकली डेवलप कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा टीचर जो है वो एक टीचर नहीं है सिर्फ, क्योंकि एक टीचर सिर्फ नॉलेज इम्पार्ट कर सकता है। हमारा टीचर एक फैसिलिटेटर है ताकि वो बच्चे जब अपने पर्सपेक्टिव्स डेवलप करें तो उसको उसमें फैसिलिटेट करें। वाई? बिकॉज हर प्रॉब्लम जो भी हमारे आसपास इस दुनिया में है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई एक नुस्खा नहीं है, देयर आर मेनी वेज। सो एक बच्चा जब एक कॉन्सेप्ट को समझेगा, हर टॉपिक को लेके कॉन्सेप्चुअली समझेगा, तो उसके पास ऑल्टरनेटिव्स होंगे हर प्रॉब्लम के अलग अलग सोल्यूशंस के। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक और हर बच्चे को कभी भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दे हैव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि वो उसके लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स प्रस्तुत कर सके। सो हमारी कोशिश क्वींस कार्मेल में हमेशा यही रहती है कि बच्चा जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बने। एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखेगा तो सिर्फ क्लासरूम में नहीं सीखेगा, लॉन्ग टाइम तक वो उसको याद रखता है, रिमेंबर करता है अपनी उस लर्निंग को। नंबर 2, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि जो वो सीखता है अगर उसने कॉन्सेप्ट को सीखा है तो वो उसको अपनी रियल लाइफ एप्लीकेशन में डाल सकता है। हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस अलग अलग नहीं, एवरीथिंग इज़ क्रॉस लिंक्ड। सो वी ट्राई कि क्रॉस लिंक जो है वो बच्चों को अंडरस्टैंडिंग दी जाए और अंडरस्टैंडिंग थ्रू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दी जाए सो दैट दे आर रेडी फॉर द फ्यूचर चैलेंजेस एंड वी ट्राई टू मेक देम ग्लोबल सिटीजन्स। हर चीज़ में उनको रूट से जोड़ के रखने की कोशिश करते हैं थ्रू ऑल द एक्टिविटीज़ एंड फेस्टिविटीज़ और उनको ग्लोबल लेवल तक उनको हम एक्सपोजर देते हैं।